बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंडर दे दूं कि जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दिया करें, और वीडियो अगर देख रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को देखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है अभी मैं मॉर्निंग में फटाफट से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम हैं। आज रात में मैंने ना सब्जियाँ मंगवाई थी, बोलते बोलते सांस भी फूल गया। एक तो आजकल ऐसे हो रहा है ना, नाक बंद हो जाती है, फ्लू हो रहा है सबको ही आजकल, ये वायरल है, चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा बीच में। अच्छा, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, रात को सब्जियां मंगवाई हैं और उन सब्जियों को मैंने अभी सारी सब्जियां धो कर काट कर तो उनको मैंने फ्रीज़ करना है, क्योंकि अक्सर सब्ज़ी नहीं होती। जब कुछ बनाना हो, खाना बनाना हो, हस्बैंड ऑफिस से जब आते हैं तो उस टाइम पर तो ऐसा होता नहीं है कि फिर सब्ज़ी आए और मैं फटाफट से पकाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं ना मंगवा के रख लेती हूँ, कभी आपने चिकन के साथ भी पकानी होती है डालकर, या गोश्त में डालनी हो कोई सब्ज़ी या मिक्स वेजिटेबल, तो ये है कि वीकली इस तरह से 2-4 सब्जियां पास हों तो जिनको इजीली जो है ना फिर मैनेज कर लेता है बंदा। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे उनको करूंगी, फ्रीज़ करूंगी। अक्सर लोगों को फ्रोज़न वेजिटेबल पसंद नहीं होती, हालांकि फ्रोज़न भी वही होता है जब आप किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं ना, तो उसकी सारी जो ग़िज़ाई है, सारी चीज़ें वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं, उससे कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि फ्रोज़न वेजिटेबल को जब आप बाद में भुनाई करते हैं, थोड़ा सा उसमें जो पानी होता है तो ज़ाहिर है वो फ्रीज़ होती हैं, वो एक कंटेंट उसमें होता है पानी का। तो वो भी मैं कैसे करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग भी इस तरह की चीज़ें करते होंगे, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से करते हैं और कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अभी मुझे ना फटाफट से सारे काम स्टार्ट करने मॉर्निंग में, क्योंकि सफाइयाँ भी है, डस्टिंग में। सफाइयाँ आज मैं नहीं करी, सफाइयाँ सजल करेगी, मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मैंने सब्जियों का बखेड़ा है, बहुत लंबा काम है, वो भी मैंने करना है। फिर बच्चों के लिए स्कूल से आने से पहले पहले लंच भी रेडी कर लेना है। तो फिर फटाफट से काम शुरू करते हैं। सारा नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि सारा दिखाने के चक्कर में मुझे शाम हो जाएगी, तो मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपनी आज की वीडियो को। तो यहाँ पर बाकी मैंने किचन के काम जो है ना, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए पहले, फिर किचन को क्लीन करके उसके बाद ये सारी डस्टिंग जो है ना, आज ये मेरे ज़िम्मे थी। अच्छा, मुझे डस्टिंग करना बहुत ही कोई मुश्किल तरीन काम लगता है, क्योंकि डस्टिंग में ये होता है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ आपने उठाकर उसको साफ़ करनी होती है। उससे अच्छा मतलब ये वाला काम सही लगता है कि आप झाड़ू लगाएं अच्छे से और पोछा भी लगा लें। लेकिन ये जो डस्टिंग वाला काम होता है ना, हर कोना खुदरा आपने देख के उसको झाड़ के अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। तो ये काम तो हमेशा से ये होता है कि जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए ना, तो मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिया। और बच्चे जब छोटे थे तो वो इतनी अच्छी डस्टिंग करते थे, ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें जो होती थी ना, छोटी छोटी चीज़ों को उठा के हर एक चीज़ को इतना नीट क्लीन चमका के रखते थे। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डस्टिंग होती थी बच्चों की। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो गए ना, मेरा ख्याल है फेडअप हो गए या क्या, कि अब उनको भी डस्टिंग जो है ना वो इतनी कोई उस तरीके से नहीं करते जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना। वो उस एज में बच्चों को शौक़ होता है शायद हर चीज़ को सही प्रॉपर तरीके से करने का। तो खैर, फिर जब खुद बंदा कोई काम करने लगता है फिर तो उसकी कोशिश होती है ना कि वो हर चीज़ को साफ़ करके रखे। फिर तो हर चीज़ नज़र भी आ रही होती है और बुरी भी लग रही होती है। तो बस मैं भी जो है जो जो चीज़ें जो जो काम था मैं ये सारा ही कर रही थी। ऊपर से एक जहन पे ये भी सवार था ना कि मुझे सब्जियां भी समेटनी है, क्योंकि रात में मैंने मंगवाई थी। तो फिर ऐसे ही बाहर पड़े पड़े जो है वो ख़राब या थोड़ी सी मुरझा सी जाती है ना, जैसे पालक हो गई। तो यहाँ पर फिर ना ये सब्जियां तो आके मैंने काट ली और धो भी ली। अब ये इतना लंबा काम तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती थी। ये सब्जियां मैंने अकेले ही की हैं। मटर मेरे पास 1.5 kg थे, 2 गड्डी पालक की, गोभी का बड़ा सा फूल था, 1 किलो गाजरें थी, और ये था 2 मेथी की गड्डियाँ थी। मेथी सबसे ज़्यादा गंदी होती है, मट्टी वाली होती है। और 1 किलो शलजम है, 2 पुदीने की गड्डियाँ, हरी मिर्चें, मतलब ये सारी सब्ज़ी थी। तो मैंने ना इस सबको छील भी लिया, धो भी लिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले और ये मटर डाल दिए हैं, और थोड़ा सा साथ नमक डाल के ना मैं इन मटरों को इसमें थोड़ा सा फ्राई भी करूँगी। ये मटर जो है तकरीबन 80% तक ये जो है ना कुक भी हो जाएंगे। अच्छा, मुझे हर एक की पर्सनल अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे ये जो फ्रोज़न मटर होते हैं उनका जायका पसंद नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं ना इनको इस तरीके से करके रख लेती हूँ। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मटर बहुत फ्रीज़ करके मैं रखती भी नहीं हूँ, जैसे लोग बड़े लंबे अरसे तक करते हैं, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने शलजम ले लिए। अब शलजम भी ये होता है ना कि आप इसको थोड़ा सा ऑयल, नमक,
काली मिर्च और हल्दी डाली और थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाली है, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, यूँ हाथ में करके हाथ से मैं डाल रही थी, फटाफट काम कर रही थी। तो 1 टीस्पून के जितनी 1 किलो में चीनी भी डाल के इनको भी मैंने अच्छा सा स्टीम, इनका पानी निकला, फिर फ्राई हो गए जब, तो ये भी कुक हो चुके, इनको भी मैंने निकाल लिया। अब ठंडे होंगे तो बॉक्सेस में डालूंगी। ये पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़े हुए, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी, स्टीम करूंगी इसी पानी के अंदर, लेकिन इसका पानी जो है मैं निकाल दूंगी। अब इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं, विटामिन सी बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, लेकिन मुझे पालक की कड़वाहट बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि उसका भी फ़ायदा है हमें पालक को बॉयल करने का, पकाने का। लेकिन यहाँ पे मेथी डाल दी है, तो पहले इसको बता दूँ कि ऑयल डाल दिया मैंने, और फिर ये जो मेथी है ना, इसको यहाँ पर मैं अच्छा सा भून लूँगी, यानी कि मेथी का पानी ड्राई हो जाएगा। और ये सारी सब्जियाँ जो है ना, मैं मीडियम हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। आँच लो नहीं करनी, कम आँच नहीं रखनी, बस तेज़ आपने कोशिश करना है कि तेज़ ही आँच रखें, बस मीडियम हाई परफेक्ट है। तो ये देखें इसका पानी भी निकल रहा है, और ये पकते पकते अब ये देखें, अब इसकी भुनाई और बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी। इसको इस स्टेज पे आप टेस्ट करके देखें ना, तो बिल्कुल कड़वाहट मेथी में बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था। अब ये हो गई है, इसको भी मैं इस तरीके से ना ठंडा करूँगी, फिर जार में नहीं, सॉरी, बॉक्स में डालूंगी। अब ये 2 गड्डी मेथी है, इसको इसमें से थोड़ी थोड़ी मेथी लेके मिक्स वेजिटेबल जब हम बनाएं तो उसमें भी डाल सकते हैं, मेथी आलू में भी डाल सकते हैं। फिर वो होता है ना कि अलग से आपको इतना लंबा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। एक दिन आपके 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर आपको सुकून भी बड़ा होता है जहनी तौर पर। हर वक्त ये टेंशन में नहीं रहता इंसान ना कि अभी मैंने क्या पकाना है, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो उससे बचने के लिए ये एक वैसे परफेक्ट तरीका है। अच्छा, यहाँ पर जो गोभी थी, इसको भी मैंने ऑयल डाला, फिर नमक, और इसके साथ मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, और इसको भी ना मैं अच्छे से इसी तरीके से इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी, और थोड़ा सा ये भुन जाएगी तो ये कीमे में डालें, गोश्त में डालें, मिक्स वेजिटेबल्स में डालें, जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करना चाहें, फिर इजीली निकाल के कर सकते हैं। मेरी सब्जियाँ ठंडी हुई, गाजरें मैंने वैसे ही काट के डाल दी हैं। अच्छा, पालक ये देखें ये हो गई बॉयल, तो मैंने निकाल ली, और पालक का पानी मैंने फेंक दिया था। वैसे तो विटामिन सी होता है जो कि वेस्ट चला जाता है, लेकिन पालक में कड़वाहट भी होती है जो कि मुझे नहीं पसंद। तो बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर पालक को हम ज़्यादा बॉयल करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि फिर वो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो इसका मतलब ख़त्म होता है, टूटता है, जिसकी वजह से आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्ब होने में हेल्प होती है। अगर इसको हम बॉयल ना करें ना ज़्यादा, तो फिर आयरन और कैल्शियम हमें सही से नहीं एब्जॉर्प्शन मिलेगी। विटामिन सी तो मिल जाएगा, वैसे तो कच्चा खाने से तो ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा, लेकिन ना बस पालक में कड़वाहट होती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पर मेरी सब्जियाँ हो गई थी डन। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए अब रख दिया है, और यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं आलू। अच्छे से धो लिए थे, तो वो नए आलू हैं, इसलिए छिलके के साथ, जो छिलके नहीं उतर रहे थे उनके साथ ही मैंने बॉयल कर लिए हैं। कह रही थी उबाल लिए हैं, तो उबाल और बॉयल दोनों ही मिक्स होकर निकल गया। तो आलू के पराठे लंच में बनाऊंगी बच्चों के लिए, और दूध भी बॉयल हो रहा है। अच्छा, तो आलू बॉयल हो गए, मैंने डाल दिए हैं इसी कढ़ाई के अंदर ही। बस एक पैन निकला होता है, तो मैं सारे काम फिर फटाफट उसी में करती जाती हूँ। यहाँ ना मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, चाट मसाला डाला है, सूखी मेथी डाली है, ये सूखा धनिया जो है ना, इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर वो डाल दिया है, अजवाइन डाली है, फिर इसमें गरम मसाला पाउडर भी डालूँगी। और ये जो आपको मैंने ग्रीन पहले इसमें जो पेस्ट सा डला हुआ नज़र आ रहा है ना, वो भी आपको बताती हूँ क्या डाला है। यहाँ पर मैंने लहसुन का पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाला है, और थोड़ा सा ये अदरक का पाउडर डाल दिया है। नमक भी डालूंगी, वो मुझे याद नहीं रहा था, फिर मैंने डाल दिया था। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कोई ये जो ग्रीन सा पेस्ट था ना, ये अभी जो मैंने आपको पुदीना दिखाया था ना, 2 गड्डी पुदीने की और हरी मिर्चें, इनको मैंने सिरके के साथ पीस लिया था। ये नमक डाल रही हूँ, तो वो चटनी के लिए भी एक मिक्सचर सा बन जाता है। और ये अभी ना इसके अंदर भी मैं डाल रही हूँ, इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना इसका बीच में। तो ये सिर्फ पुदीना और हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, वो मैंने इसमें तकरीबन 4-5 चम्मच भर के डाली हैं। पहले 2 चम्मच डाली थी, तो फिर मुझे इतना उसका फ्लेवर फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने और डाल दी। और प्याज इसमें लाजमी डालना है आपने। मैंने भूल गई थी, पता नहीं क्या, मुझे तो बिल्कुल जहन से ही नहीं रहा, बाद में याद आया। फिर मसाला इतना मज़े का था कि फिर मैंने ऐसे ही जाने दिया। तो ये देखें, यहाँ पर अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। मरियम आ चुकी है, और आमना और इब्राहिम थोड़ा सा
10-15 मिनट उनकी आजकल लेट छुट्टी होती है जो अब विंटर टाइमिंग्स के हिसाब से, तो वो भी आने वाले हैं। तो बस मेरी कोशिश थी कि अब मैं ना फटाफट उनके लिए खाना पकाऊँ। और दूसरा ये होता है कि फिर इस टाइम पर गैस भी एक तो कम होती चली जाती है, और फिर बच्चे आ जाएं तो वो उनको भूख भी लग रही होती है, फिर थोड़ा होता है ना कि वेट करना भी मुश्किल लग रहा होता है। तो बस मुझे फिर ये होता है कि मैं फटाफट से ना इनके लिए खाना तैयार करके रखूं। लेकिन आज फिर इस चक्कर में, मेरी इन सब्जियों के चक्कर में बहुत टाइम हो गया, लेट ही हो गया तकरीबन सब कुछ। लेट तो खैर नहीं हुआ, टाइम पे, ऑन टाइम पे हो ही गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि अभी आलू के पराठे तो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, ताज़ा ताज़ा पकते जाएं और सब जो है फिर खाते जाएं। साथ बच्चों को मैं दही दूंगी और साथ ये होंगे हमारे आलू के पराठे। तो बस यहाँ अभी मरीम कॉलेज से आई है, तो आते हैं ना बच्चे, आते साथ अपने दिन की जो रुदाद होती है वो अपनी माओ के साथ डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि आज क्या हुआ, आज ये हुआ। तो बस वही यहाँ पर बात है। तो फिर मैंने उसको कहा जाओ तुम चेंज करो, मैं तब तक जो पराठा बना रही हूँ, अभी ये पहला पराठा उतरेगा गरम गरम सा क्रिस्पी सा, तो फिर ये तुम खा लेना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पराठे बन रहे हैं, और इस वक्त अभी गैस तेज़ है। 2 बजे के बाद से जो है ना वो बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाती है, और अभी इस वक्त जो है 2 बजने में तकरीबन 5-10 मिनट रहते थे। तो इंशाल्लाह मेरे जो पराठे हैं ना ये भी फटाफट से बन जाएंगे। और ये क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़ा सा इसको मैं कर रही थी इस तरह से तवे पे, ताकि ये सही से क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे हों। साथ है दही, और ये बच्चों का आज का जो है ना लंच, इस लंच को देख के वैसे बच्चे बड़े खुश होते हैं, खुश होके खाते हैं मेरे बच्चे। ये लो मरियम, ये है इस लड़की का पराठा, और ये बिल्कुल दही कम खाती है, बराए नाम से खाली में खाया जाता है। खाओ खाओ जाओ खाओ, बाकी बना रही हूँ मैं। सबको खाना देने के बाद अब ये आखिर का पराठा था मेरा, और मैं भी खाऊंगी आज पराठा ही और दही के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस सारे काम हो गए, तो इतना सुकून है ना, जहनी तौर पर इतना सुकून मिलता है कि प्रोडक्टिव डे एक हमारा आज का गुजर चुका है, काम सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना खा लिया सब ने, बच्चों ने भी खा लिया, सबसे लास्ट वाला मेरा था पराठा। पराठा खाना हो चुका है। बस अब इसके बाद जो है ना अभी नमाज़ पढ़ूंगी, और यहाँ पर ये आज की वीडियो का एंड करते हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर बता रही हूँ आपको, रिमाइंडर दे रही हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।